शिमला के डल्ली में बने विशेष बच्चों के स्कूल के टीचर्स बीते 8 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। टीचर्स की हड़ताल की वजह से दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई काफी बाधित हो रही है। बीते करीब एक हफ्ते से बच्चे सुबह स्कूल जाते तो हैं, दोपहर को खाना खाकर शाम को वापस घर लौट आते हैं। बच्चे बीते एक हफ्ते से कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इन बच्चों के अभिभावक खासा परेशान हैं। अपनी परेशानी को लेकर अभिभावकों ने शुक्रवार को सीएम सुखविंदर सुक्खू से मिलने का मन बनाया और अपनी समस्या बताने ओक ओवर पहुंचे। सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि टीचर्स बीते करीब एक हफ्ते से हड़ताल पर है। टीचर्स की मांग है कि सरकार उन्हें नियमित करे ताकि वे अपने घर परिवार का गुजर बसर कर सके। टीचर्स अपनी मांगों को लेकर कक्षाओं का बायकॉट कर रहे हैं। ऐसे में उनके बच्चों की पढ़ाई काफी बाधित हो रही है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को वे सिर्फ स्कूल में खाना खाने के लिए नहीं भेजते, बल्कि उनको भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं। ऐसे में सरकार को शिक्षकों के साथ बात करने के बाद उनकी स्ट्राइक खत्म करवानी चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। मैम, उनकी सैलरी बहुत कम है। डीजीटी पीजीटी टीचर है, कुछ टीचर नहीं है। जो टीचर है उनकी पे बहुत कम है, इसलिए वो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, और हम गवर्नमेंट के अंडर चाहते हैं कि गवर्नमेंट के अंडर भी ये स्कूल नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। और वैसा तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हमारे बच्चे सिर्फ खाना खाने जा रहे आ रहे, हमारे शिक्षा कोई भी नहीं है वहाँ पे। 10 से 12 दिन हो गए मैम, कुछ भी नहीं हुई मैम, कुछ भी नहीं करवाया। उन्होंने देखा भी नहीं है बच्चों की, वो धरना देके क्लास से बाहर बैठे। कुछ नहीं, जब उनकी स्केल बढ़ेगी, पढ़ा कुछ भी नहीं रहे। उनकी मांगे डिमांडें पूरी होगी तो वो पढ़ाएंगे मैम। जी टीचर, हाँ जी टीचर पूरे, पर वो पढ़ा नहीं रहे। मतलब डीजीटी पीजीटी टीचर, कुछ टीचर है हमारे, मतलब ब्लाइंड वाले कोई टीचर नहीं है मैम वहाँ पे। ऐसे मतलब हमारी ये कि हमारे इसको गवर्नमेंट के अंडर करे और स्टाफ पूरा दे। नमस्कार जी, किशोर कुमार जी। मेरा बेटा है वहाँ पे प्रियांशु, जो 9th क्लास में है इस टाइम। जी बिल्कुल, बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे। लास्ट 10 डेज या 12 डेज हो गए इस टाइम। जो टीचर बिल्कुल अभी वहाँ पे कोई शिक्षा दी नहीं जा रही है, वो खुद स्ट्राइक पे बैठे हैं। उनके अपनी डिमांड्स है कि उनकी सैलरी कम है ना, और साथ में मतलब बच्चों को तो दिक्कत आ ही रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमें भी दिक्कत है, देखो बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में। ठीक है जी, तो हम चाहते हैं कि सीएम साहब से बात करें कि भाई इसके रिगार्डिंग क्या करना है। जैसे कि सुंदरनगर में स्कूल है इनका, जो गर्ल्स है वहाँ पे स्कूल, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, बल्कि वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें सारी सुविधाएं कर दिया जाए, दे दिया जाए। स्कूल तो 1976 का बता रहे हैं जी। हाँ जी बिल्कुल जी। ये कहने बहुत मुश्किल है, मैं बता भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे सर बता रहे थे कि 2 से 3 टीचर ऐसे जो रेगुलर हैं, बाकी सारे के सारे वहाँ पे ऐसी, हाँ जी, जो कंटिन्यू नहीं है मतलब वहाँ पे जी। बच्चे वहाँ पे 136 के आसपास बच्चे बता रहे जी। काफी समस्या है इस टाइम। तो बच्चों का भविष्य का पर खिलवाड़ हो रहा है आजकल, और टीचर है नहीं, ना जीबीटी टीचर है ना टीजीटी है, और जो स्टाफ है बुलाने की भी नहीं है टीचर। इसमें मुश्किल काफी हो रही है, बच्चों से खिलवाड़ हो रहा है। बोलते तो है विशेष है, विशेष का कोई फायदा नहीं है। स्पेशल बोलते हैं, कोई फायदा नहीं, ना इनको कोई फैसिलिटी मिल रही है। हमारा तो ये है ये अंडरटेकिंग गवर्नमेंट हो जाए, सबसे बढ़िया है। कारण मैम ये कि एक्चुअल में हम 2016 से लगे और एज ए कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम हम 3 साल के बाद रेगुलर होते हैं मैम। आज मुझे 8 साल हो गए मैम, आज तक हमारा रेगुलेशन का कुछ नहीं हुआ है। चलो वो तो कोर्ट में मैटर है हमारा, ठीक है मैम, वो कोर्ट में भी हमने कोर्ट केस किया हुआ है इसका। बट एटलीस्ट ये चाहते हैं कि हमारा जो ग्रेड पे जो 2016 में बढ़ा हुआ था, एक्चुअल में आज जो लेक्चर लगता है कॉन्ट्रैक्ट पे, उसकी सैलरी 23,000 होती है। हम जो है आज भी 14,500 पे ही है, जबकि ये इकलौता पूरे प्रदेश में बॉयज स्कूल है मैम, और एक गर्ल्स स्कूल है सुंदरनगर में मैम। ठीक है, गर्ल्स स्कूल जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर है, और ये एचपी स्टेट चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल के अंडर है। तो हम चाहते हैं कि हमें भी सेम बेनिफिट मिले सुंदरनगर की तर्ज पे, तो ये स्कूल भी उसी स्कूल की तर्ज पे होना चाहिए, क्योंकि पूरे हिमाचल में इकलौता स्कूल है मैम। यहाँ पे हर जिलों से, यहाँ पे चंबा, लाहौल से, किन्नौर से, दूर दूर से अपने बच्चों की एडमिशन करवाते हैं मैम। यहाँ पे एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है, पहले से पोस्टें जो है वैकेंट है मैम। ठीक है, हम जो है एडिशनल मतलब और क्लासेस, मतलब ये कि हम जो लेक्चरर हैं, तो हम जैसे 11th 12th को पढ़ाते हैं, तो हम ये कि प्राइमरी को भी पढ़ा रहे हैं, हम प्राइमरी की भी क्लास ले रहे हैं, हाई की भी ले रहे हैं। अब जैसे हमारे एक मैम जेबीटी है, तो वो टोटल 22 क्लास लेती है मैम, 1st to 10th क्लास मैम।
पहले से यहाँ पे वैकेंट खाली है, ऊपर से हमारी जो मांगे हैं वो जायज ही है, हमने कोई गलत नहीं मांगा है, क्योंकि सेम डिसेबिलिटी सेम क्वालिफिकेशन जो सुंदरनगर में हम भी वही क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं, वही क्वालिफिकेशन वो फुलफिल करते हैं। वहाँ के जो स्टाफ की जो इंटरव्यू होती है वो यहाँ से स्टाफ जाते वहाँ की, उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन में जाके वहाँ पे स्टाफ सेक्शन बोर्ड में उनका इंटरव्यू लिया हुआ है। ये बात है मैम, वो रेगुलर है मैम। हाँ जी, हम यहाँ पे आज भी वही कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी पे है जो 2016 के बड़े पहले की कॉन्ट्रैक्ट सैलरी पे। हमने कई बार जो पिछली सरकार थी उस टाइम में हमने कईयों को अधिकारियों को लेटर हमने दिए बार बार, तो वो यही कि हमें सिर्फ आश्वासन करते 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 आज 2023 हो गए मैम। तो मतलब मैम हम तो आश्वासन में मतलब कि हम तो मतलब कहीं के नहीं रहे। तो कब तक आप ये मैम हम तो यही चाहते हैं कि चलो अब जैसे आज हमें लेटर आ गए हैं नीचे से, हमारे जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने हमें नोटिस भेज दिया। आज किस चीज का नोटिस भेजा है कि आप जो है जे बताओ सर आप। इसमें लिखा है कि आपको ड्यूटी ज्वाइन करिए, इमीडिएट अपनी ड्यूटी आप ज्वाइन करिए, क्योंकि जे एक्ट के अंडर स्कूल ये आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ज्वाइन करना पड़ेगा कल। लेकिन हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। हम वही, जबकि स्कूल में आधे रेगुलर भी है, अब उनको किस बेस पे रेगुलर किया, कोर्ट ने किया या तो अपने चाहते थे कोई उस वजह से रेगुलर किया, हमें नहीं पता। हम चाह रहे हैं कि हमें 8 साल हो गए, हमें रेगुलर नहीं किया गया। हमारे साथ इस तलब व्यवहार क्यों? एक सुंदरनगर का स्कूल है, वो लड़कियों का स्कूल है, उसको गवर्नमेंट ने लिया, जबकि यहीं से गया वो स्कूल। लड़कों को स्कूल को क्यों छोड़ा? आखिर किसको फायदा हो रहा है? ये क्यों ऐसा कर रही है सरकार? क्यों हमारे साथ भेदभाव कर रही है? जी देखिए, कुछ टीचर्स रिटायर भी हो चुके हैं जो रेगुलर थे, और अभी कुछ जो प्रेजेंट में है, रिटायरमेंट में है, वो रेगुलर है, कुक है, चौकीदार है, वो रेगुलर है अभी।